वैजंतीमाला बाली की जीवनी। वैजंतीमाला बाली, जन्म नाम मणि बाली, जिन्हें सामान्यतः वैजंतीमाला के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, नृत्यांगना, कर्नाटक गायिका, नृत्य प्रशिक्षक और राजनीतिज्ञ रही हैं। वह दक्षिण भारत से हिंदी सिनेमा में प्रवेश करने वाली पहली अभिनेत्री है जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक हिंदी फिल्मों पर राज किया। उनकी सुंदरता, अभिनय कौशल और शास्त्रीय नृत्य की महारत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। वैजंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ए. चंद्रशेखरन था, जबकि मां वसुंधरा देवी तमिल फिल्मों की एक प्रमुख अभिनेत्री थी। उनका बचपन धार्मिक वातावरण में बीता। अपनी सफलता का श्रेय वे अपनी नानी यदुगिरी देवी को देती है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और नृत्य की शिक्षा दिलाई। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने स्टेज शो में पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी। उन्होंने गुरु विज्जुवुर रामैया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा और मात्र 13 वर्ष की उम्र से स्टेज शो के माध्यम से अपनी कला प्रदर्शित करने लगी। वैजंतीमाला ने अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत 1949 में तमिल फिल्म वडक्कई से की, जब वे मात्र 16 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में उनका प्रवेश 1951 में फिल्म बहार से हुआ, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया। 1954 में रिलीज हुई फिल्म नागिन ने उन्हें हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद वे पूर्ण रूप से बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री बन गई। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों इंडस्ट्रीज पर राज किया और फीमेल सुपरस्टार के रूप में जानी गई। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं देवदास 1953, मधुमती 1958, संगम 1964, गंगा जमुना 1961, साधना 1958, ज्वेल थेफ 1958, नया दौर 1957। उनकी खूबसूरत आंखें, शांत चेहरा और मुस्कान ने दर्शकों को आकर्षित किया। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय बनाया। करियर के चरम पर पहुंचने के बाद 1960 के दशक के अंत में उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल हैं। वैजंतीमाला का वैवाहिक जीवन भी चर्चा में रहा। उनके नाम का दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों से जुड़ना चर्चित रहा। 1968 में उन्होंने डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम, एक प्रसिद्ध कानूनविद और 3 बच्चों के पिता, से विवाह किया, जो उस समय उनके करियर के पीक पर था। विवाह के बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गई। उनकी कोई संतान नहीं हुई। 1970 के दशक में वैजंतीमाला ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा ज्वाइन की। वे 1984 से 1988 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया। राजनीति में उनका योगदान सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित रहा। वर्तमान में 2025 तक वैजंतीमाला 89 वर्ष की है और सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रही है। वे चेन्नई में रहती है और कभी कभी नृत्य कार्यशालाओं में भाग लेती हैं। दक्षिण से हिंदी सिनेमा में सफलता प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अभिनेत्रियों के लिए मानक स्थापित किए। उनकी नृत्य कला ने भारतीय संस्कृति को फिल्मों में समृद्ध किया। वैजंतीमाला की जीवनी प्रेरणादायक है, जो कला, अभिनय और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को दर्शाती है।